अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें देखें, यानी मैं जो देख रहा हूँ ना, मुसीबत गले पड़ चुकी है। सुहेल अफरीदी ने जो बुनियाद रख दी है, इनको नींदें नहीं आ रही हैं। अब बहाना जो मर्ज़ी कहते रहे, कोई आके कहे जनाब असम्बली हॉल चौराहा नहीं है, माजी भूल चुके हैं, ये इन्हें माजी याद नहीं है, इनको माजी याद कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए इनकी पुराने जो एहतजाज वगैरह की वो सारी लगाया करें ताकि इनको अंदाज़ा हो सके। ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। वोकला मैदान में क्यों आ गए, क्या कोई तहरीक चलने वाली है? चलें इस पर भी गुफ्तगू करेंगे आज। और इमरान देखें ना जी, बसंत की इजाज़त और खूनी बसंत जारी है। साथ साथ इमरान खान साहब से मुलाकात में क्या रुकावटें हैं उस पर बात करेंगे। और प्रॉपर्टी के बारे में जो कानून जो चैलेंज किया, आज बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई। वो एक लंबी कहानी है, बीच की बात जो मैंने मीडिया पे गुफ्तगू की, वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप देख लीजिएगा मैंने क्या गुफ्तगू की है। यानी मैंने जो वहाँ कोर्ट में बहस की और यानी ये जनाब कानून चैलेंज किया है, वारिस चर्चा। जब आप किसी की आईनी हैसियत चैलेंज करे, चाहे MP हो या आम आदमी हो, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री तो MP है, असम्बली के MP है, जिनकी सुनी नहीं जाती असम्बली के अंदर। तादाद कम है उनकी, मेजॉरिटी नहीं है इनकी। तो क्या उनके कहने से कानून रुक जाएगा? कोई एक मिसाल बता दें, आप बता दीजिएगा यहाँ बैठकर। यहाँ कोई चक्कर नहीं है, जंगल का कानून चल रहा है जनाब यहाँ पर। और जो मैंने गुफ्तगू की है वो बुनियादी तौर पर, देखिए कुछ लोगों, कुछ दोस्त साहब आपने मुझे कहा कि जनाब ये इसका फ़ायदा भी है। देखिए ये तरीका नहीं है। फ़ायदा का तरीका ये है कि इस पर पहले भी आया था, एक इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के हवाले से एक कानून आया था। वो कानून का इतला दर्जनों जो मामला है ना सिविल कोड के हवाले से, उसका तरीकाकार ये नहीं है। यानी आप इसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर तरमीम करें, आप उसी के अंदर सिविल जज के ऊपर लाइबिलिटीज डाल दें, कोटे अलहदा कर दें जैसे ओवरसीज की बनाई है। जब आप इस तरह कर देंगे बस, यानी ये जो बैठकर आपने एक मैजिस्ट्रेटियल निज़ाम लेकर आए हैं, मैजिस्ट्रेट निज़ाम हल नहीं है इसका। और DC को ताकतवर बनाई जा रही है यार, फॉर गॉड सेक यार। मैं इसलिए खिलाफ हूं इस कानून के। तेज़ी आनी चाहिए, उस तेज़ी के लिए आप कहते हैं हमारे साथ बैठे, हम तरीकाकार हम आपको बताएंगे। हम बताएंगे जो मैंने मीडिया पे गुफ्तगू की प्रोग्राम के आखिर में, आप देख लीजिएगा। वकील मैदान में क्यों आ गए। और एक यूट्यूबर है और उस पर मुबीना तशद्दुद के हवाले से बात आ गई। वोकला के बारे में बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी उन्होंने, ठीक है ना जी। और वो बुनियादी तौर पर यही है कि नमाज की बेहुरमती के हवाले से आप देखिए, जब आप फैमिली व्लॉगिंग या इस तरह करते हैं, आपको इस तरह का काम नहीं करना। अवाम में रिएक्शन है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अवाम के जज्बात को बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। गलतियाँ हमसे भी होती हैं, लेकिन इस तरह का आप रवैया रखेंगे फिर ये हालात रहते हैं, ठीक है ना जी। और जब किया था तो उसके बाद परेशानी इतनी थी, डर क्यों गए थे, फिर भाग गए थे मुल्क से बाहर। फिर ठीक है, बड़े भाई आपको ले आए, बड़े भाई आपको ले आए और आप यहाँ कौम के सामने आ गए, फिर कानून को फेस करें ना। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी आते ही, कि नहीं जनाब मुझसे गलती हुई है। अभी आप ये ना गए वोकला को लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। आप कुछ लोग यहाँ वोकला को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वोकला देखे मैं बताता चलूँ, यहाँ माफ़ी मांगे, आप माफ़ी मांगनी चाहिए रजब भट्ट को। कौन वोकला से माफ़ी मांग, जो ज़ुबान के अल्फाज इस्तेमाल उन्होंने पहले भी किया है ना, वो अच्छा कह देते हैं मैंने इस्तेमाल कर लिया, बाद में पीछे अपना डिट्रैक्ट करते हैं, पीछे हटते हैं। ऐसा ना करें जनाब, ठीक है ना। वोकला आप तैश में आए हो, जो ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो कीड़े मकोड़े के अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। और उन्होंने कहना सीधा करना भी आता है। जब इस तरह की धमकियाँ देंगे तो बड़ा मुश्किल काम है, आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए, ठीक है ना जी। और वहाँ जो ज़्यादती हुई मैं उसको नहीं सपोर्ट करता, मैं पहले बताऊँगा आपको, ठीक है ना जी। अब इस पर कहना कि जानलेवा हमला हुआ, ये भी मैं इत्तफाक नहीं करता। वहाँ जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने सारा बता दिया, ठीक है। तस्वीरें वीडियो सारी चल रही हैं। मैं उसको अपनी ज़दको करने के हवाले से मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं डिफेंड नहीं कर रहा इस हवाले से। लेकिन आपको कम बस सबक सीखना चाहिए कि चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वो ज़रूरी है समझने के लिए, वो ज़रूरी है समझने के लिए। जब समझेंगे तो तब आपको समझ आएगी बात के हालात और वाक़यात क्या हैं। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए बात। मैं किसी तशद्दुद को, मैं तशद्दुद में यकीन ही नहीं करता। यहाँ तौहीन रसालत, हुज़ूर नबी के में गुस्ताखी, मैंने उसको भी रोका। मैंने कहा नहीं, यह तरीका नहीं है। आप कानून को हरकत में लेके आए, उसी के मुताबिक सारे मामलात को देखें, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और ठीक है ना जी। जो भी अगर मिसाल के तौर पर तशद्दुद हुआ, ज़्यादती हुई, आपके पास कानूनी रास्ता है, मुकदमा दर्ज कराना है, मुकदमा दर्ज कराएं।
लेकिन आपको किसी प्रोफेशन के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हम यहाँ भी शोर डाल रहे हैं। अभी मरियम सफदर के हवाले से, वो अज़ुमा कारदार एक प्रोग्राम में मेरे साथ बैठी हुई थी, उन्होंने मीना खान के हवाले से कहा कि इस तरह की गुफ्तगू की है, वो मरियम सफदर को एट्रीब्यूट कर रही है। मैं कहा उन्होंने नाम ही नहीं लिया, आप क्यों एट्रीब्यूट कर रही हैं इन चीज़ों को अपनी तरफ? यानी मैं ये कहता हूँ नहीं कहना चाहिए था उसको, लेकिन आप क्यों अपने ज़िम्मे ले रही हैं, गले क्यों डाल रही हो? मेरा वो वीडियो क्लिप मेरा बड़ा वायरल हुआ, और इतना वायरल हुआ, लोगों ने मुझे बताया। मैंने तो कानूनी बात की ना, मैंने तो हालात रखे कि कब नाम लिया, जब नाम लिया अपनी तरफ एट्रीब्यूट क्यों कर रही हैं? या आके मीडिया चैनल पे बैठ जाते, आपको हकायक भी तो पता होने चाहिए। लेकिन चलें, 9 मई के बाद मरियम सफदर और नवाज शरीफ खुद साक्षात प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको याद है सिलसिला चढ़ निकला था, और इस पर झिझक भी नहीं रहे थे। ठीक है ना जी। CCTV के हवाले से बातें हमने सारी देखी, हमने बहुत सी चीज़ें हमने देखी, हमने रिकॉर्ड सारा देख रहे हैं। और अब बसंत को राह हमवार करने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई है, वीडियो अब सामने आ चुकी हैं, ज़ख्मी हुए हैं, कसूर के हवाले से भी आ गया, लाहौर के हवाले से भी आ गया। और ग्रीन टाउन में अब छुपाएं मत इसको, वो घरेलू झगड़े से खुदकुशी के हवाले से, लेकिन वो जिना अस्पताल की कोई रिपोर्ट आ गई है, तो उमैर ने, हमारे दोस्त भाई हैं, उमैर ने सारी चीज़ें सारी सामने रखी। ठीक है ना जी। और वो पुलिस की कस्टडी के बारे में, लेकिन असल जो बात है वो अब छुपाई नहीं जा सकती। अब मत छुपाएं इन चीज़ों को, लेकिन जो है वो गलत है ना। अब से तो यानी क्या करना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ आप सेव कराएं, और जो नोटिफिकेशन जारी किया डिप्टी कमिश्नर ने, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, उसको मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है ना जी। और नोटिफिकेशन के हवाले से मैं चीज़ें सारी अब आपको कौम के सामने रख दूँगा। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत में अभी तक, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने इजाज़त अब दी है, ठीक है ना, मुकम्मल पाबंदी है, तो अब गले क्यों कट रही है? इसका जवाब है इनके पास। ठीक है ना जी। और पतंगबाजी का सामान कह रहे हैं यकम तो 8 फरवरी 2026 को मिलेगा, और चरखियाँ बनाने और बेचने मुकम्मल पाबंदी होगी, पिन्ने की शक्ल में होगी। ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद लाहौर और कसूर में ये वाक़े हो चुके हैं, इसका क्या कहेंगे आप? इसका जवाब दीजिएगा। हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सुहेल बड़ाइश, वो कहते हैं ग्रैंड जो प्लान है ना, उसमें एक वंडर बॉय की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ को कह ले कि सोना है, मगर सोने नहीं हीरे की ज़रूरत आन पड़ी। मैंने आपको कह दिया था, वो शहबाज शरीफ को यानी सोना क्या, कौन सा सोना यार? एक मुलाजिम की हैसियत में अपना आया गया, ठीक है ना जी। और उसके लिए अपना जरिए बंदा ढूंढ रहे हैं, उसके लिए बहुत से नाम, यानी इकरारुल हसन का नाम आ रहा है। वो इकरारुल हसन कोई हीरा शीरा नहीं है। वो बहुत से लोगों ने वहाँ बातें की जाके, इंग्लैंड के अंदर जो गए, वो मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन वंडर बॉय जो, मैं इसका इत्तफाक करता हूँ कि वंडर बॉय की ज़रूरत है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हो सकेगा। और कल के लिए चीफ ऑर्गेनाइज़र अली हमज़ा ने कॉल दे दी है कि 2 बजे के पंजाब के अरकान असम्बली और साथ वोकला तंजीमी ओहदेदारान, ठीक है ना जी, और टिकट होल्डर सबको कहा है कि वहाँ पहुँचे। हक़ है उनका, आना चाहिए। ठीक है ना जी। बहुत से सवाल उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुकदमे के दौरान, और निशानदेही भी की गई थी कि दर्ज होने वाले बेशतर FIR जो है एक ही अंदाज और पैटर्न पर मबनी है। जस्टिस मुशर्रफ ने दिमाग दिए थे कि पंजाब पुलिस को कभी पेशावर की FIR भी पढ़नी चाहिए ताकि फ़र्क समझ आए, और ये भी कहा मुकदमा में सारा मशवरा पुलिस खुद ही दे देती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जोर दिया था कि पुलिस का मुकदमा में सच लिखना चाहिए, ना कि मन गढ़ंत बयानात। जस्टिस मुशर्रफ अली साहब ने मजीद कहा पंजाब के तमाम पर्चे एक ही डब पर, स्टाइल एक ही है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट के हवाला देते हुए अदालत में बताया गया कि तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा करप्ट पुलिस जो है वो पंजाब की है। उसके बाद वफाकी पुलिस का नंबर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक कभी शहरियों की गाड़ी में मनशियात डालने का ड्रामा डाल दिया, फिर रिश्वत ली जाती है। बहुत सी ऐसी बातें जो सारी आप सामने आ चुकी हैं, और जो आप समझ सकते हैं क्या हाल है, और वहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या हालात और वाक़यात है। लेकिन हम इन कहानियों से सीखेंगे कब? हम कब सीखना चाहेंगे सारी कहानियों से? हमें पता तो चलना चाहिए कि कहानियाँ कहाँ बैठी हुई हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की है प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से, ज़रा वो सुन लीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान। आज जस्टिस फैसल जमान साहब के सामने पहली समाअत जिसमें जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ कानून बन चुका है उसकी हुई। आज अदालत का ये कहना था कि पार्लियामेंटेरियन की वजह से आप पार्लियामेंट में, पंजाब असम्बली में लेके जाएं और इसको सियासी ना बनाएं। अदालत को बताया गया और कहा कि ये पहले आपको वहाँ बात करनी चाहिए थी। बताया गया कि अपोजिशन ने वहाँ बात की है, लेकिन अपोजिशन की तादाद ही इतनी नहीं है जस्टिस फैसल जमान साहब के पास कि वो कानून को ओवरटर्न कर सके। और पार्लियामेंटेरियन का काम या फिर अदालतों में आके बताना कि ये कानून जो है वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। अदालत ने यह भी कहा कि आपने बाकायदा इसके लिए कोई काम नहीं किया। बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी को इससे पहले लिखा गया
कि जनाब इस कानून के तहत जो ऑर्डिनेंस पहले आया था अब तक कितने कब्जे लिए गए, क्या एक्शन लिए गए, या अदालत के मुतवाज़ी निज़ाम, ये सारी बातें लिखी गई हैं। और दूसरा जहाँ तक है, ये सियासी मामला नहीं है, ये हमने तजवीज़ किया, और ये उससे पहले शेख इम्तियाज़ और एजाज शफ़ी साहब इससे पहले लोकल गवर्नमेंट का कानून भी चैलेंज कर दिया। तो ये तो पार्लियामेंट की आवाज़ के तौर पर यहाँ पर सामने आए हैं। इस पे अदालत के रिमार्क से भी आजकल अर्जेंसी क्या है कि बताया गया कि कानून बन चुका है। इस कानून पे जज साहब के रिमार्क से कि इस पे वो आज खुद नोटिस ले लिया, मैं कहा वो ऑर्डिनेंस ही एक्ट ही चैलेंज नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस चैलेंज हुआ था, अब तो बाकायदा एक्ट चैलेंज किया गया है। और एक्ट के लिए ये पहला केस है जिसमें बुनियादी तौर पर मफाद आमा में उनका कहना था, वो मफाद आमा को हम अलहदा चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन हम ये बताते रहे हैं कि ये पार्लियामेंटेरियन की भी आवाज़ है कि ये कानून जो है बहुत सी दफात आर्टिकल 175, आर्टिकल 9, आर्टिकल उसके अलावा 23 और 24 के ख़िलाफ़ है। इसीलिए इसको अदालतों में चैलेंज किया गया है। जहां मफाद आमा मामला है वहां पार्लियामेंटेरियन भी इस मामले के ख़िलाफ़ देखते हैं कि ये कानून जो है ये अदालत से इख्तियार लेने के हवाले से बात है। अदालत ने इस बुनियाद पर कि अभी अर्जेंसी कोई नहीं है, इस केस की समाअत छुट्टियों के बाद लगाई है कि छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के सामने इस केस को मुकर्रर कर दिया जाए।